कंफर्ट जोन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस दुनिया के 95% लोग फंसे हुए हैं। ये जगह कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे खुद के अंदर ही है। एंड मजे की बात तो ये है कि हम सब ये जानते हैं कि हम इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते और इसमें फंसे रह जाते हैं। अब ये जानने से पहले कि हम इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, हमें सबसे पहले कंफर्ट जोन को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम और जानते हैं कि क्या होता है ये कंफर्ट जोन और कैसे ये हमें अपने अंदर फंसा के रख लेता है और हम आखिर कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हमारी आदत होती है किसी भी स्पेसिफिक काम को बार बार करने की, जिसके कारण हम किसी और काम को सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पहले से काम करने की आदत लग चुकी होती है एंड वो हमें प्लेजर और एंजॉयमेंट देती है। इसीलिए हमारा मन किसी और काम को करने का नहीं करता है। एंड यही होता है कंफर्ट जोन, जहाँ हम नई चीजें सीखना नहीं चाहते, जहाँ हम अपने डर का सामना करने के बजाय उससे भागते फिरते हैं, जहाँ हम प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय वहीं पर रुक जाते हैं उस प्रॉब्लम से बचने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें स्ट्रेस और हार्डवर्क नहीं चाहिए होता है, हमें बस कंफर्ट चाहिए होता है, बस कंफर्ट, जो कि हमें हमारे कंफर्ट जोन में भरपूर मिलता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में वही कामों को करते हैं जो कि हमें प्लेजर देता है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या सिचुएशन है अभी और इसके कारण क्या हो सकता है आगे। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें कंफर्ट मिल रहा है या नहीं। हमें बाकी चीजों का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो हद से ज्यादा खराब ना हो जाए। एंड जब तक हमें इन सब बातों का रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब हमारे कट्टर सपोर्टर लोग बोलते हैं, अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि आपको ऐसा लगे कि अचानक सब चीजें इतनी खराब कैसे हो सकती है। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन दोस्त वो अचानक नहीं होता, आपको उसी वक्त रियलाइज होता है, इसीलिए आपको लगता है कि सब चीजें उसी वक्त खराब हुई है। तो अब सवाल आता है कि आपको उसी वक्त रियलाइज क्यों होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्त उस वक्त तक वो प्रॉब्लम आपके कंफर्ट जोन के कंफर्ट से भी ज्यादा हो चुकी होती है, इसीलिए तब आपको ना चाहते हुए भी उस पर एक्शन लेना पड़ता है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आ जाए। इस बात को आप एक सिंपल कहानी से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक मेंढक एक पानी से भरे पतीले में जाकर बैठ गया जो कि गैस पर चढ़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक आदमी आता है। उसने मेंढक को नहीं देखा उस पतीले में और गैस ऑन कर दिया पानी गर्म होने के लिए। वही मेंढक पतीले में बैठकर आराम से ये सोच रहा है कि मुझे तो एक अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए, अब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी गर्म होना शुरू हुआ तो मेंढक को भी ये बात रियलाइज हुई कि ये पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। लेकिन उस समय तक मेंढक अपने कंफर्ट जोन में जा चुका था और उसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी होने लग गई थी अब। लेकिन उसे इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही थी कि वो अपने कंफर्ट जोन के कंफर्ट को छोड़ करके उस पतीले से बाहर निकलने का कष्ट करे। इसीलिए वो चुपचाप उसमें बैठा रहा और धीरे धीरे करके पानी और गर्म हो गया। मेंढक को अब और तकलीफ होने लगी थी, लेकिन अभी भी वो तकलीफ उसके कंफर्ट जोन के सामने छोटी थी, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पे बैठा रहा। बट थोड़ी देर के बाद वो पानी इतना गर्म हो गया कि उबलने लगा। अब जाकर मेंढक को ये रियलाइज हुआ कि अब तो इसमें गुजारा नहीं होने वाला, अब तो निकलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में इससे बाहर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण वो उसमें छलांग नहीं लगा पाया और वहीं पे परलोक सिधार गया। इस कहानी में आप ये गौर करो कि उस मेंढक को कितनी बार मौका मिला वहां से भागकर अपनी जान को बचाने का, लेकिन उसने अपने कंफर्ट जोन के आगे कुछ भी नहीं देखा। और ऐसा भी नहीं है कि उसे डायरेक्ट गर्म पानी में डाल दिया गया हो, बल्कि वो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था और उस मेंढक को भी ये एहसास था कि पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। लेकिन इस बात पर एक्शन लेकर वहां से बचने के बजाय उसने सब चीजों को इग्नोर करके अपने कंफर्ट जोन में रहने का डिसाइड किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही है। ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया लास्ट में बचने का, लेकिन वो चाहकर भी नहीं बच पाया क्योंकि समय बीत चुका था। जैसा कि इस मेंढक के साथ हुआ इस कहानी में, ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हमारी रियल लाइफ में। हम भी बहुत पढ़ना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं एक न्यू वर्जन में, लेकिन चाहने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन नाम के एक माया जाल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहें अपने, क्योंकि ये कंफर्ट जोन हमें हमेशा यही सिखाता है कि जो कर रहे हो चुपचाप वही करो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है तुमको। इनफैक्ट अगर हम कुछ नया सीखना भी चाहते हैं तो ये हमें पीछे खींच कर ले आता है। ये हमेशा हमें अपने डर से भागना सिखाता है, कभी भी उसको सामना करना नहीं सिखाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई चीजें सीखने से और अपने डर का सामना करने से आप अनकंफर्टेबल जोन में चले जाओगे, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। देखो दोस्त, अगर आप सही में चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा अचीव करना, तो आपको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और खुद को चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर किस्मत ने चेंज करना शुरू किया ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे, जैसा कि उस कहानी के मेंढक के साथ हुआ था। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम निकले अपने इस कंफर्ट जोन के बाहर और कैसे करें खुद को और अपनी सिचुएशंस को चेंज। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरी इन 4 बातों को हमेशा फॉलो करना है। फर्स्ट, ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। आपको हमेशा नई नई चीजें सीखते रहनी है, कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना है आपको। देखो यार, हम अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो सीख कर ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी सीख करके एक जगह स्टेबल होकर रह जाए। अगर हम कहीं भी रुक जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक नीचे आने लग जाते हैं। हमें ये बात पता नहीं चलती, लेकिन ऐसा ही होता है। इसीलिए हमेशा नई नई चीजें सीख करके ऊपर जाते रहे, कभी भी रुके नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार रुक गए तो आप हमेशा नीचे ही आओगे, कभी भी ऊपर नहीं जाओगे। सो ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। सेकेंड है, नेवर रन अप फ्रॉम योर फियर।
यानी कि कभी भी आपको अपने डर से पीछे नहीं भागना है, बल्कि उसका सामना करना है पूरी हिम्मत के साथ। क्योंकि अगर आप एक बार उससे पीछे भाग गए तो आप भाग कर सीधे अपने कंफर्ट जोन में जाओगे। थर्ड है ऑलवेज चूज अनकंफर्टेबल पाथ रादर कंफर्टेबल पाथ। क्योंकि यार देखो, ये जो कंफर्ट होता है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरीके से खा जाता है। जब भी आप कंफर्ट में रहते हो ना, तब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी प्रोडक्टिव करने का मन नहीं करता। क्योंकि ऐसा करने से आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, जो कि कंफर्टेबल जोन में रहने वालों के लिए पाप है। फोर्थ है ऑलवेज बी विथ एरोगेंट एंड स्मार्ट पीपल, नॉट विथ लूजर्स। मीन्स कि आपको हमेशा अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहना है। क्योंकि अगर आप इनके साथ रहते हो तो ये आपको टोकेंगे आपकी गलतियों पर, तभी जाकर आप उस पर काम करोगे ताकि वो सुधरे। लेकिन अगर आप एक लूजर के साथ रहते हो तो आपको कभी भी अपनी गलती पर नहीं टोकेगा। वो आपको हमेशा बढ़ावा देगा कि तू सही है, तू करते जा, भले ही आप गलत ही क्यों ना हो। इसीलिए हमेशा स्मार्ट लोगों के साथ रहें। ऐसा करने से आप अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना सीख जाओगे और कभी भी कंफर्टेबल जोन में फंसकर नहीं रहोगे। तो अगर आपको सही में अपनी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आपको इन चारों पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है अपनी लाइफ में। और ना सिर्फ याद रखना है बल्कि इंप्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि सिर्फ याद रखने से कुछ भी नहीं मिलता, इंप्लीमेंट करने से मिलता है, एक्शन लेने से मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो एक दीमक की तरह होता है। ये समय के साथ आपको अंदर से एकदम खोखला कर देता है और आपको किसी भी काम को करने के लायक नहीं छोड़ता। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बड़ी सक्सेस को अचीव करे अपनी लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप एंड हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आप हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।